हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मॉडुलस फंक्शन। आज हम इस टॉपिक को बड़े ही अच्छे से पढ़ेंगे, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इस टॉपिक को हम क्यों पढ़ रहे हैं, कितनी डेप्थ से पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आईआईटी के अंदर पूछे जाते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, अच्छा मोड क्या होता है, इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से समझेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, उनसे भी ध्यान से देखना। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इस वीडियो से बने रहिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है मॉडुलस फंक्शन। अच्छा, ये होता क्या है मॉडुलस फंक्शन, इसे समझते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक आपके सामने वेरिएबल लिखता हूँ जो कि है x। अब आप मुझसे कहेंगे x क्या है, एक वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, अपनी कोई भी वैल्यू ले सकता है। मैं वैसे तो x को r से बिलोंग करा देता हूँ, लेकिन फिर भी जब मैंने x लिखा है, वेरिएबल है, तो इसकी कोई वैल्यू हो सकती है। अच्छा, इसी वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं, जी हाँ, नेगेटिव भी हो सकती हैं, जी हाँ, जीरो भी हो सकती हैं, जी हाँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, आप कहोगे क्यों क्यों नहीं चाहिए, आप क्या कोई दूसरे ग्रह से आए हो, जब नेगेटिव वैल्यू है एग्जिस्ट करती हैं तो उनको लो ना, दिक्कत क्या है आपको। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे मान लो मुझे किसी की हाइट मीजर करनी है, तो मैं क्या करूँगा नेगेटिव वैल्यू का, मुझे नेगेटिव वैल्यू क्या करूँगा, किसी की हाइट अगर 5.5 फीट है तो 5.5 फीट पॉजिटिव भी मानी जाएगी ना। अगर आप मुझसे कहोगे माइनस के 5.5, तो मैं क्या करूँगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि जयपुर से दिल्ली की डिस्टेंस कितनी है, तो आप मुझसे बताओगे इतनी है। आप मुझसे कहो माइनस में, तो मैं क्या करूँगा। चलो मान लो मैं ये कहूँ कि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और ज़मीन के 100 फीट नीचे, उसके बाद चलते चले जाएंगे, तब जाके आपको वाटर लेवल मिलेगा। अब मुझे बता दो कि कितना नीचे। आप कहोगे सर माइनस का करीब 350 फीट जाके नीचे मिलेगा आपको माइनस में। तो माइनस मेरे किस काम का, क्योंकि मैं यहाँ पर एक डिस्टेंस को देख रहा हूँ। तो इसी वजह से जब मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, मुझे वेक्टर या उसकी डायरेक्शन से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, मुझे सिर्फ वैल्यू चाहिए, तो मैं इस एक्स के 2 डंडे खींच देता हूं और इन 2 डंडों को कहा जाता है मोड। अब इस मोड को समझने के लिए एक मैं आपको इसका दूसरा नाम और बताता हूं। इसका दूसरा नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, जिसे कि लिखते हैं AVF, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। अच्छा, इसमें आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन आपके लेवल पर ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हायर लेवल पे ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और मैं आपको एक प्यारी सी स्टोरी सुनाता हूँ। और वो स्टोरी क्या कहती है, वो स्टोरी कहती है कि आप कभी पुलिस स्टेशन में गए हो, भगवान ना करे जाना पड़े, लेकिन मान लो टीवी में देखा होगा, वहाँ पर जेल होती है। कैसे होती है, ऐसे होती है जेल। और जेल के अंदर कौन होता है, जेल के अंदर होते हैं कुछ लोग। कौन से लोग होते हैं, कुछ अच्छे भी हो सकते हैं, हो सकता है कोई बेचारा गलती से फंस गया हो, और हो सकता है किसी बेचारे को गलती की हो, इस वजह से अंदर डाला हो। तो मान लीजिए अगर कोई अच्छा आदमी जेल के अंदर गया है, तो उसके साथ कैसा बिहेव किया जाएगा, अच्छा किया जाएगा। और बेचारा इधर से अच्छा गया था, यानी पॉजिटिव ही गया था और पॉजिटिव ही बाहर आएगा। लेकिन मान लीजिए कोई बदमाश अंदर गया है, बहुत बड़ा बदमाश, खूंखार आदमी, नेगेटिव आदमी अंदर गया है जेल के, तो क्या किया जाएगा, उसके साथ जेल के अंदर स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाएगा। कौन सा, उसे टॉर्चर किया जाएगा। और स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों किया जाएगा, ताकि उसे हम पॉजिटिव बना सकें। और वो जब बाहर आएगा तब पॉजिटिव बन के बाहर आएगा। ठीक है, यानी अंदर तो कोई ऐसा भी जा सकता है, लेकिन बाहर आएगा हमेशा पॉजिटिव आदमी ही। और स्पेशल ट्रीटमेंट क्या होगा सर, स्पेशल ट्रीटमेंट ये होगा कि नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, माइनस से। या फिर अगर आप इस स्टोरी के अंदर देखो तो वो माइनस क्या है, वो है पुलिस वालों का एक बड़ा सा डंडा, अच्छे अच्छे आदमियों को सुधार देता है वो डंडा। ठीक है, लेकिन डंडे को छोड़ो, माइनस पे फोकस करो। ये जो माइनस है ना, ये स्पेशल ट्रीटमेंट है उन लोगों के लिए जो कि नेगेटिव होते हैं। माने या इसका मतलब ये है कि जो एक्स है वो एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन जब हम इस एक्स को ओपन करते हैं, तो मान लीजिए अगर एक्स अगर पॉजिटिव है, तो ये विदाउट साइन, यानी पॉजिटिव साइन के साथ ही ओपन होता है। अगर x 0 से बड़ा है या फिर 0 के बराबर है तो। और अगर x नेगेटिव है, जैसे कि -5 है, -10 है, तब हम इसे, जैसे मान लीजिए x <0 है,
तो हम इसे ओपन कैसे करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करके, इसके सामने माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये मोड को ओपन करने के मेथड होते हैं, ठीक है। जब मोड को ओपन किया जाता है तो सामने जो भी लिखा हुआ हो, जैसे कि मान लीजिए मोड x इक्वल्स टू a है, अगर मुझे इस मोड को ओपन करना है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा x इक्वल्स टू प्लस माइनस a, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। मैंने यहां तक आपको दो बातें बताई हैं। वो दो बातें क्या बताई हैं कि मोड के अंदर जो भी चीज लिखी हुई है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन जो चीज मोड से बाहर निकल के आएगी वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी। और दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई है कि मोड को जब ओपन किया जाता है तो एक बार प्लस और एक बार माइनस लिया जाता है, ठीक है। इन दोनों चीजों को याद रखना, कंफ्यूज मत होना। आखिर एक बार प्लस एक बार माइनस क्यों लिया जाता है, बताया था ना, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। अच्छा, अब मैं इस पूरे को साफ कर देता हूं और उसके बाद हम एक छोटी सी चीज और देखते हैं। हाँ जी, तो देखिए मेरे पास लिखा हुआ है मोड x इक्वल्स टू 5। अब मुझे इस मोड को ओपन करना है, तो चलिए करते हैं। अभी बताया था ना, वैसे ओपन करेंगे। कैसे, एक बार प्लस में x इक्वल्स टू 5 और एक बार माइनस में, यानी प्लस और माइनस दोनों के दोनों साइन में ले लूंगा, ठीक है। ये मोड को ओपन करने का तरीका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक और चीज़ देखते हैं, एक छोटी सी चीज़ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी कि अगर मोड x है और इस मोड x के ऊपर अगर आपका स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये मोड वर्क नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर का मतलब ही है कि अंदर जो भी लिखा हुआ है वो पॉजिटिव ही होगा। तो अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपका मोड x के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है तो मोड को भूल जाना, वहां केस बना के सॉल्व मत करना, मोड को बिल्कुल भूल जाना, सिंपल एक्स स्क्वायर की तरह उसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आखिर मोड x का ग्राफ किस तरह से बनाया जाता है। चलिए देखिए, तो मेरे पास ये है x एक्सिस और ये है y, ठीक है। ये है मेरा ओरिजिन। अब मुझे बनाना है y इक्वल्स टू मोड x का ग्राफ, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं बनाता हूं y इक्वल्स टू x का ग्राफ। मैं y इक्वल्स टू x का क्यों बना रहा हूं, मुझे तो इसका बनाना है आप लोगों को समझाने के लिए। मुझे तो आता है ऐसा ग्राफ क्या है, मैं तो डायरेक्ट बना दूंगा, लेकिन समझाने के लिए y इक्वल्स टू x का ग्राफ बनाता हूं। अच्छा ठीक है, कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। और ये क्या है, y इक्वल्स टू x। अच्छा ये कैसे बना, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ ये कैसे बना, बाकी डिटेल में हम इसको ग्राफ वाले चैप्टर में देखेंगे, यहाँ नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ हमारा टॉपिक ये है। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 मिलेगी, यानी ओरिजिन। x की वैल्यू अगर आप 5 लो तो y की वैल्यू भी 5 मिलेगी, यानी यहाँ पे x की वैल्यू माइनस का 5 लो यानी नेगेटिव लो तो y की वैल्यू भी माइनस का 5 मिलेगी, यानी यहाँ पे तीनों पॉइंट को मैंने मिला दिए, हमारे पास एक लाइन मिल गई। अच्छा ठीक है, मैं एक और ग्राफ बनाता हूँ आपके सामने, और वो है y इक्वल्स टू माइनस के x का ग्राफ, ठीक है। ये कैसे बनता है, ये बनता है ऐसे। अब ये मैंने कैसे बनाया, ये मैंने ऐसे बनाया कि जब x की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू आपके पास 0 आएगी, यानी कि आ गया ओरिजिन। x की वैल्यू अगर आप 5 पुट करते हो, 5 यानी यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस के 5, क्योंकि माइनस का x है तो वो आएगा यहाँ पे। अगर x की वैल्यू आप बिल्कुल माइनस के 5 पुट करते हो यानी नेगेटिव पुट करते हो तो माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और यहाँ पर तीनों मेन पॉइंट को मिलाऊंगा तो हमारे पास बनेगा ग्राफ y इक्वल्स टू माइनस के x का ग्राफ, ठीक है। अब इन दोनों ग्राफ से मैं आपको समझाता हूं इसका ग्राफ कैसे बनता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब मैंने x को पॉजिटिव रखा, ठीक है, जब मैंने x को पॉजिटिव रखा तो y पॉजिटिव आया, यहां तक आया, यहां तक आया, यहां तक आया, यहां तक तो ठीक है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने यहां से नीचे x को नेगेटिव रखा तो y भी नेगेटिव आने लग गया। इस वाले लाइन को देखो, y नेगेटिव आने लग गया, लेकिन इसके अंदर y तो नेगेटिव आ ही नहीं सकता क्योंकि मोड लगा हुआ है। तो मैं ये जितनी भी नेगेटिव है इसको हटा देता हूं, ये नहीं आने वाला। आप x की वैल्यू माइनस का 5 रखोगे ना तो y की वैल्यू 5 ही आएगी क्योंकि यहाँ पे मोड लगा हुआ है। तो इस लाइन का कोई मतलब नहीं है। अब आप पूछोगे ये लाइन गई कहाँ, गायब हो गई क्या, नहीं गायब नहीं हुई है, ये लाइन एक्चुअल में यहाँ पे आ गई है,
ठीक है, बताता हूँ कैसे। अच्छा, इस ग्राफ को देखते हैं। देखिए, मैंने जब x की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव वाली रखी थी, यानी ये सारी जब मैंने यहाँ पे वैल्यू रखी थी, तो नेगेटिव वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद y कैसा आया था, पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें y कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। यानी ये जो लाइन है ये तो y पॉजिटिव वाली है, ठीक है, क्योंकि ये y पॉजिटिव है और ये y पॉजिटिव है, तो यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इससे नीचे जाऊँगा तो ये तो y नेगेटिव वाली लाइन हो गई, और मुझे y नेगेटिव कैसे मिल सकता है, क्योंकि यहाँ y इक्वल्स टू मोड x है, मोड लगा हुआ है। तो ये जितने भी जहाँ पे y नेगेटिव है मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, मिटा दिया। अब मेरे पास जो ग्राफ मुझे मिला है वो ग्राफ है y इक्वल्स टू मोड x का ग्राफ, ठीक है, y इक्वल्स टू मोड x का ग्राफ। और ये जो लाइन यहाँ पे थी वो शिफ्ट हो गई है यहाँ, और ये जो लाइन यहाँ पे थी वो शिफ्ट हो गई है यहाँ। अब इस ग्राफ के अंदर आप x की वैल्यू अगर नेगेटिव भी रखोगे तो भी वो पॉजिटिव ही आएगा, और आप इन सारे के सारे पॉइंट्स को जब मिलाओगे तो सेम ग्राफ बनेगा। ये तो बनता है आपका y इक्वल्स टू मोड x का ग्राफ। अच्छा, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी आपको एक स्पेशल नॉलेज दे देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए x + 2 है, यहाँ x ना होके +2 है, तो क्या ये ग्राफ यहीं रहेगा? नहीं, यहाँ नहीं रहेगा। तो फिर क्या होगा, थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं x की वैल्यू -2 रखूँगा तब ये y की वैल्यू 0 देगा, इस वजह से ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। मोड x का ग्राफ यहाँ शिफ्ट होगा अगर मैं प्लस कर रहा हूँ तो। अगर मैं इसके अंदर माइनस करूँ यानी x -2, तो ग्राफ कहाँ शिफ्ट होगा? तो इसमें अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूँगा तो y की वैल्यू 0 आएगी, यानी x की वैल्यू 2 पे ये ग्राफ इधर शिफ्ट होगा। तो एग्जाम के अंदर हमेशा याद रखना, अगर y इक्वल्स टू x का ग्राफ है, y इक्वल्स टू मोड x यानी सीधा ओरिजिन पे, लेकिन इस x के अंदर अगर मैंने 2 माइनस किया है तो इधर किसका ना, इधर प्लस वाली साइड। और अगर मैंने इसके अंदर 2 प्लस किया है तो इधर किसका ना, इधर माइनस वाली साइड, ठीक है। ऐसा मत करना कि माइनस किया है तो इधर ले आओ, प्लस किया है तो उधर भेज दो ना, अपोजिट है ये। अगर नहीं समझ आए तो x की वैल्यू रख के चेक कर लेना। अच्छा, ठीक है, मोटा मोटा सारा काम हो गया। अब देखते हैं एग्जाम्पल, ताकि पूरी तरह से कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैं इसको गायब कर देता हूँ। हाँ जी, तो सबसे पहले इन 2 क्वेश्चंस को देखिए। अगर इस क्वेश्चन में मोड x की वैल्यू 5 है और इस क्वेश्चन के अंदर मोड x की वैल्यू -3 है, इसके मुझे आंसर दीजिए x की वैल्यू क्या क्या होंगी। ठीक है, हमें x फाइंड करना है। ठीक है, मैं यहाँ से मोड हटाता हूँ। जब मोड ओपन होता है तो प्लस और माइनस के साथ ओपन होता है। प्लस और माइनस आप यहाँ भी लगा सकते हो, प्लस और माइनस आप यहाँ भी लगा सकते हो। वैसे अगर मेरी मानो तो यहाँ लगाओ तो ज़्यादा अच्छा है। वो क्यों? क्योंकि जब आगे चल के IIT में जो लेवल होता है ना, वो थोड़ा हाई होता है, तो वहाँ पे आपको ऐसे सिंगल मोड नहीं देगा। आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 मोड देखे जा सकते हैं, 4 देखे जा सकते हैं। तब आप वहाँ पे अगर इधर की साइड ही लगाने लगे प्लस माइनस तो प्रॉब्लम आएगी। तो अच्छा रहेगा आप जहाँ मोड खोलो वहीं लगा लो। छोटे क्वेश्चंस में आप जहाँ मन करे वहाँ लगा लो। ठीक है, x इक्वल्स टू +-5। ठीक है, सिंपल सी वैल्यू आ गई। मैंने मोड को ओपन किया और x की वैल्यू +- आ गई। ये एग्जांपल हमने पहले भी देखा था, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, यहाँ बताओ मुझे, अब मैं इस मोड को ओपन करूँ। ठीक है, ओपन करता हूँ। अब क्या होगा, प्लस माइनस ओपन होगा और प्लस माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ये जो क्वेश्चन है ना, ये पूरी तरह से गलत है। ये उतना ही गलत है जितने आलिया भट्ट के कॉन्सेप्ट गलत होते हैं। यहाँ पर x नो सॉल्यूशन। भाई ऐसा क्यों, नो सॉल्यूशन क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर मोड लगाया हुआ है और मोड के बाहर कोई भी नंबर नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। आप x की जो भी वैल्यू रखो पॉजिटिव ही आनी है, नेगेटिव आ ही नहीं सकता। इसी वजह से ये पूरा का पूरा गलत हो गया। अच्छा ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, हाँ जी, तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक न्यूमरेटर मिलेगा, डिनोमिनेटर मिलेगा, और उस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं? मोड लगा हुआ है। जी हाँ, लगा हुआ है। तो क्या करना है, मोड लगा हुआ है तो मोड को ओपन करो। चलिए करते हैं। कैसे ओपन होगा? x - 2 अपॉन 2x - 1 इक्वल्स टू होगा +-5। ठीक है, मोड ओपन कर दिया, प्लस माइनस लगा दिया। आपको हो सकता है ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजी लग रहा हो, लेकिन अगर आपको हायर लेवल के क्वेश्चन करने हैं ना, तो ये इजी वाले आने चाहिए। क्योंकि छोटे छोटे छुट्टू से छोटे क्वेश्चन को बनाने के बाद ही एक बड़ा वाला क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सर ये जो टर्म लिखी हुई है ना, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए।
कर दूं मल्टीप्लाई। अच्छा ये तो प्लस में और माइनस में लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूं, कोई बात नहीं, एक बार प्लस वाले से कर लेते हैं, एक बार माइनस वाले से कर लेते हैं। मुझे दोनों के दोनों केस एक साथ लेने पड़ेंगे, ठीक है। जब मैं प्लस वाले से करूंगा तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास आता है x माइनस टू इक्वल्स टू, मैं प्लस वाला ले रहा हूं, और ये आता है 10x माइनस 5, ठीक है। और यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आती है, ये x इधर जाएगा तो बचेगा 9x, ये 5 इधर आएगा बनेगा 3, और ये बनेगा 3 इक्वल्स टू 9x, और x की वैल्यू आएगी 1/3, ठीक है। एक वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अच्छा ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो माइनस का 5 था, ये जो माइनस का साइन था, इससे ओपन करते हैं, इस पूरे को करो। तो 2x माइनस 1 का मल्टीप्लाई मैं इधर करूंगा, माइनस वाले 5 से करूंगा, ठीक है। तो क्या आएगा, x माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस का 10x, और उसके बाद आएगा ये प्लस का 5, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो x है उधर जाएगा, सॉरी ये जो 10x है ये इधर आएगा, और ये क्या बनेगा, ये बनेगा 11x इक्वल्स टू, ये माइनस का 2 उधर जाके क्या बनेगा, ये बनेगा 7, और हमारी वैल्यू आएगी x इक्वल टू 7/11। अच्छा ठीक है, मेरे पास दो वैल्यू आ चुकी हैं, एक है 1/3, एक है 7/11, ठीक है। यहाँ तक तो मेरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। मैंने मोड को ओपन किया, प्लस माइनस लिखा, पूरी कैलकुलेशन कर ली। लेकिन ये जरूरी है क्या, ये जो दोनों की दोनों जो वैल्यू आई हैं इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करें, है क्या जरूरी? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। और एग्जाम के अंदर याद रखना, x की वैल्यू निकालने के बाद हमेशा उन वैल्यू को क्वेश्चन के अंदर वापस रखना। क्यों, ऐसे क्यों रखना है सर, आपने क्वेश्चन से ही तो निकाली है और फिर आप कह रहे हो वापस रखो, जबरदस्ती मेहनत क्यों करवा रहे हो? नहीं, मेहनत नहीं करवा रहा, जबरदस्ती। एक्चुअली में यहाँ पर मोड लगा हुआ है और मैंने इस मोड को ओपन किया है दो केस के अंदर, एक बार प्लस एक बार माइनस। लेकिन मुझे नहीं पता भैया कि ये प्लस है ये माइनस है, मुझे नहीं पता ये पॉजिटिव वैल्यू है नेगेटिव वैल्यू है। वो तो इनको रखने के बाद पता लगेगा कि ये सच में सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। चलिए करते हैं, x इक्वल्स टू 1/3 रखता हूँ मैं इसके अंदर, और जब मैं 1/3 इसके अंदर रखूँगा तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, चलिए देखते हैं। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन हो रही है, चलो कर लेते हैं। जब 1/3 में रखूँगा तो मेरे पास आएगा माइनस का 5/3 ऊपर, और जब मैं 1/3 इधर रखूँगा तो मेरे पास आएगा माइनस का 1/3 नीचे। और 3 से जब मैं 3 को कैंसिल करता हूँ और माइनस से जब मैं माइनस को कैंसिल करता हूँ तो मेरे पास आता है 5, ठीक है। और पॉजिटिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मोड है, ठीक है, पॉजिटिव ही रहेगा, और 5 ही इधर लिखा हुआ है, यानी ये वैल्यू तो मेरी एक्सेप्ट हो गई, बिल्कुल अच्छी तरह से एक्सेप्ट हो रही है वैल्यू। दूसरी बची मेरे पास ये वैल्यू 7/11। अच्छा, ये जो 7/11 जो वैल्यू है ये आपका होमवर्क है। इस वैल्यू को इसके अंदर पुट करना, उसके बाद देखना कि अगर नेगेटिव आती है तो पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि मोड लगा हुआ है, और अगर पॉजिटिव आती है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखना 5 आता है या नहीं आता। अगर 5 आता है तो वैल्यू एक्सेप्ट है, अगर 5 नहीं आता है तो वैल्यू हो जाएगी रिजेक्ट, ठीक है, इस बात का याद रखना। अब हम एक दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े मोड को और ज़्यादा बढ़ाते हैं क्योंकि आईआईटी के अंदर ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए, हाँ जी, तो मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है मोड के अंदर x-2 है और सामने लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पे 2x, ठीक है। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है। अच्छा, मैं किसे सॉल्व करूंगा? जैसे नॉर्मली करते हैं, मोड को ओपन करना है, करिए ओपन। अच्छा ठीक है, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, बहुत ही मज़ेदार बात। मान लीजिए आपके पास लिखे हुए हैं ऑप्शन, ठीक है, और ऑप्शन ए कहता है 5, बी कहता है -4, सी कहता है -3 और डी कहता है -1। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही होगा? क्या आप बता सकते हो? बिल्कुल आराम से बता सकते हो, इसमें बिल्कुल इजी है ये। कैसे बताएंगे? देखो, x लिखा हुआ है, हाँ, ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही होने वाली है, हमेशा ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। क्यों? मोड लगा हुआ है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इधर तो पॉजिटिव है लेकिन इधर नेगेटिव आ जाए? नहीं, कभी नहीं हो सकता। इधर नेगेटिव आ ही नहीं सकता, और इधर नेगेटिव आएगा कब?
जब आपका x नेगेटिव होगा, और x को नेगेटिव हम रखेंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, पॉजिटिव इक्वल्स टू पॉजिटिव, तो x को हमेशा पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा। तो जितनी भी आपकी नेगेटिव वैल्यू है सारी की सारी रिजेक्ट हो जाएंगी, मात्र एक पॉजिटिव वैल्यू ही बचेगी। तो इस चीज़ का याद रखना कि यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू ही रखी जाएगी, हमेशा पॉजिटिव ही रखना। यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई कांस्टेंट लिखा होता है ना, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 5 लिखा हुआ था, तब तो बच्चों को आसानी से याद रहता है कि इट्स ओके 5 लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर वेरिएबल लिखा हुआ होता है, तब बच्चे क्या होते हैं, घूम जाते हैं, वो क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाते हैं। सॉल्व मत करो, थोड़ा सा समझो, वेरिएबल लिखा हुआ है, पॉजिटिव ही आना है, यानी x की वही वैल्यू आएंगी जो कि यहाँ पर एक पॉजिटिव वैल्यू देंगे आपके लिए। जो नेगेटिव वैल्यू देंगे वो अपने आप ही रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी है, मैंने इसी वजह से आपको क्वेश्चन बताया था। आप मोड ओपन करके प्लस माइनस करके आराम से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसे देखते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, और अब की बार जो हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके अंदर हमने डबल मोड का यूज किया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन के अंदर 2 मोड हैं। ठीक है, अब मैं इनको कैसे सॉल्व करूँगा, बड़े ही प्यार से देखना। मैं क्या करता हूँ कि मैं ऐसे 2 पॉइंट निकालता हूँ जिन 2 पॉइंट पर मैं इन दोनों मोड को पता कर सकूँ कि माइनस में है कि प्लस में है, कि दोनों ही नेगेटिव है पॉजिटिव है, या फिर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। अब अच्छी तरीके से सुनना, ये 3 पे क्या बनेगा 0, ये 4 पे क्या बनेगा 0। तो मैं यहाँ पर नंबर लाइन लिखता हूँ और ये करता हूँ 3, ये 4, ये 4 पे 0 0, ये 3 पे 0 0। अच्छा ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 3 से छोटी वैल्यू लेता हूँ, 3 से कम वैल्यू लेता हूँ कम, तो क्या होगा, ये होगा नेगेटिव और ये होगा नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। अगर मैं 3 और 4 के बीच की वैल्यू लेता हूं तो क्या होगा, तो ये तो बनेगा पॉजिटिव और ये बनेगा नेगेटिव। अगर मैं 4 के बाद वाली वैल्यू लेता हूं उधर वाली, तो क्या बनेगा, तो ये भी बनेगा पॉजिटिव और ये भी बनेगा पॉजिटिव। आपको यकीन नहीं होता, आप वैल्यू रख के देख लो। अच्छा ठीक है, आपके मन में 2 क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, सीधा मोड को प्लस और माइनस में खोल लो ना, ये क्यों कर रहे हो। देखो कई सारे केस बन जाएंगे अगर मैं वैसे करूंगा तो। कैसे, पहले इसको प्लस और माइनस में खोलूंगा, ये प्लस है तो ये प्लस है, ये माइनस है तो ये प्लस है, फिर उसके बाद इसको ये माइनस है तो ये प्लस है, और ये माइनस है तो फिर ये माइनस है। 4 केस तो बन गए मेरे पास। और फिर जरूरी थोड़ी एग्जाम में 2 ही मोड आए, आपके IIT एग्जाम में 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं। तब आप क्या करोगे, आप ऐसे ही थोड़ी करने बैठोगे कि केस बनाते चलते हैं और प्लस और माइनस खोलते चलते हैं। तो उस वक्त आपको यूज करना है क्रिटिकल पॉइंट। यही है वो क्रिटिकल पॉइंट जो इन दोनों मोड को 0 बना रहे हैं। अब देखना क्रिटिकल पॉइंट से कितना आसान हो जाता है। अब मान लीजिए ये रियल नंबर की एक लाइन है, मैं जो चाहे इस पे वो x की कोई भी वैल्यू हो, उन सारी वैल्यू के लिए जितने भी केस होंगे अभी निकाल दूंगा। कैसे, मान लीजिए अगर x की कोई वैल्यू 3 से कम है, 3 से कम वैल्यू है, तो हमारे दोनों मोड नेगेटिव ही ओपन होंगे ना। 3 से माइनस के 5 है, माइनस का 10 है, माइनस का इन्फिनिटी है, दोनों मोड नेगेटिव ओपन होंगे ना। तो कर लेता हूँ, माइनस का x माइनस 3, और यहाँ पर भी माइनस का यूज होगा, माइनस का 2 x माइनस 4 इक्वल्स टू 11। ठीक है, केस 1 आ गया मेरे पास। अब मान लीजिए 3 से तो बड़ी है और 4 से कम है वो वैल्यू, तो ये तो पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा और ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। यानी दोनों जो केस थे जो हम पहले जो बढ़ रहे थे वो मर्ज हो गए हैं, और क्रिटिकल पॉइंट से हमारा एक ही केस बन जाएगा आराम से। कैसे, ये तो खुलेगा पॉजिटिव साइन के साथ और ये नेगेटिव साइन के साथ। मैं यहाँ ले रहा हूँ वैल्यू इस वक्त यहाँ पे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव कैसे बनेगा, ये बनेगा सर x माइनस 3। ठीक है, और ये जो होगा ये बनेगा नेगेटिव साइन के साथ, और माइनस मैंने यहाँ पर लगा दिया है, और ये बन गया है x माइनस 4 इक्वल्स टू 11। ठीक है, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव। अच्छा, 4 से अगर उधर की वैल्यू हुई तो 5 हुआ, 10 हुआ, इन्फिनिटी हुआ, 100 हुआ, कुछ भी हुआ, तो दोनों के दोनों मोड कैसे साइन के साथ ओपन होंगे, पॉजिटिव साइन के साथ। ठीक है, तो कर लेते हैं, पॉजिटिव साइन में रखता हूं तो बनेगा x माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 4 इक्वल्स टू 11। देखा कितनी आसानी से हमारे मात्र 3 केस बने हैं, सिर्फ 3 केस क्रिटिकल पॉइंट की हेल्प से। और अगर मोड 2 से ज़्यादा हुए ना तो भी क्रिटिकल पॉइंट से केस कम ही बनते हैं, बड़ा मजा आता है। अब मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा, मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा, यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा, और वो जो x की वैल्यू निकल के आएंगी वो हमारा आंसर होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है।
क्योंकि उनमें से वो जो वैल्यू होंगी, कुछ वैल्यूज को सेटिस्फाई करेंगी, कुछ नहीं करेंगी। जो सेटिस्फाई करेंगी हमारे आंसर है, जो सेटिस्फाई नहीं करेंगी हमारे आंसर नहीं है। इस बात का याद रखना, ठीक है। तो निकालते हैं वैल्यू क्या आएंगी। अच्छा, ये बात आपको समझ में आ गई ना, मैंने ये क्यों किया, ये इस वजह से किया ताकि मेरे केस कम बने, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से x की वैल्यू आएगी माइनस का x प्लस 3 माइनस का 2x प्लस का 8 इक्वल्स टू 11। और देखिए, और ये आ रहा है मेरे पास माइनस का 2x और माइनस का x, ये बन रहे हैं माइनस का 3x, और 8 और 3 बन रहा है 11। तो 11 से 11 कैंसिल, और x इक्वल्स टू यहाँ से आ रहा है 0। एक वैल्यू आ रही है मेरे पास यहाँ से 0। अच्छा ठीक है, अब इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इस वाली इक्वेशन के अंदर आपका आ रहा है x माइनस 3, और यहाँ पर बनेगा माइनस का 2x, और यहाँ पर बनेगा प्लस का 8 इक्वल्स टू 11। अच्छा ठीक है, और यहाँ पर बचता है माइनस का x उधर जाएगा, यहाँ पर 5 है, ये इधर आएगा, तो ये बनेगा x इक्वल्स टू माइनस का 6। यहाँ पर जो मेरी वैल्यू आई है वो है माइनस का 6। अब यहाँ चेक करते हैं कि इस केस के अंदर x की वैल्यू क्या आती है। इस केस के अंदर x की वैल्यू आती है x माइनस का 3 प्लस 2x, और ये होता है माइनस का 8 इक्वल्स टू 11। और यहाँ पर 8 और 3 11 11 22, तो x इक्वल्स टू 22/3। अच्छा, मेरे पास ये 3 वैल्यू आ चुकी हैं, ठीक है। केस 1 के अंदर आई है ये वैल्यू, केस 2 के अंदर ये वैल्यू, केस 3 के अंदर 1 वैल्यू। मेरे पास 3 ही केस हैं और स्पेस है, तो मैंने केस डाला नहीं। अगर आप चाहो तो केस डाल सकते हो, इसको 1, इसको 2 और इसको 3 आप डाल सकते हो, ठीक है। क्या ये तीनों वैल्यू मेरा आंसर है? मुझे नहीं पता, मुझे रखनी पड़ेंगी, चेक करना पड़ेगा। चेक करते हैं, x इक्वल्स टू 0 को चेक करते हैं। तो जब x इक्वल टू 0 को जब मैं चेक करूंगा, और यहाँ पर जब मैं इसको रखूंगा तो मेरे पास बनेगा 3, ठीक है। यहाँ पर जब मैं 0 पुट करूंगा तो ये बनेगा माइनस का 4, और माइनस का 4 मोड से हटने के बाद बन जाएगा 4, और 4 का मल्टीप्लाई जब 2 से होगा तो ये बनेगा 8, और मेरे पास बनेगा प्लस का 8। तो क्या 3 और 8 11 होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल 11 होते हैं। तो मेरी ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। अब चेक करते हैं इस वैल्यू के लिए, x इक्वल्स टू माइनस 6 के लिए। जब x इक्वल्स टू माइनस का 6 जब मैं यहाँ पर रखता हूँ तो मेरे पास यहाँ बनता है माइनस का 9, और चूंकि मोड है तो बन गया प्लस का, ठीक है। अब माइनस का 6 जब मैं यहाँ पुट करता हूँ तो ये बनता है माइनस का 10, और माइनस का 10 है, मोड लगा हुआ है, तो प्लस का बन गया। और प्लस का बनने के बाद जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन गया? 20। और 20 और 9 क्या बनता है? 29। हमें क्या चाहिए था? 11। इसका मतलब हमारी ये वैल्यू आंसर नहीं है, ये रिजेक्ट हो चुकी है। आ गई बात समझ में? इसी तरह से होता है। इसी वजह से हमको इतनी पूरी की पूरी प्रोसेस करनी पड़ती है, वरना करने को तो हम भी कर सकते हैं बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से, लेकिन एक वैल्यू या एक से ज़्यादा वैल्यू रिजेक्ट हो ही जाती हैं। इस वजह से हमको ये पूरा ड्रामा करना पड़ता है। ये गई काम से, ये हमारा आंसर नहीं है। तो अब चेक करते हैं अपनी इस वाली वैल्यू के लिए, जो कि है x इक्वल टू 22/3। तो x इक्वल टू 22/3 जब मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो 20/3 पुट करने पर मेरे पास यहाँ पर बनता है x इक्वल्स टू 13/3, ठीक है। और जब x इक्वल्स टू 22/3 जब मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो 22/3 पुट करने पर मेरे पास यहाँ पर बनता है 10/3, ठीक है। और दोनों की दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो मेरे पास पॉजिटिव ही निकल के आ गया। अच्छा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस वजह से ये 10 भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये बन जाएगा मेरे पास 20/3, ठीक है। और जब मैं इन दोनों वैल्यू को आपस में ऐड करता हूं तो ये बनता है 13/3 प्लस 20/3, और ये बनता है 33/3 इक्वल्स टू 11, और 11 ही हमें चाहिए था। तो इस वजह से हमारी ये वाली वैल्यू भी सेटिस्फाई कर रही है क्वेश्चन को। इस वजह से x की ये वाली वैल्यू एक्सेप्ट हो जाती है, और ये हमारे 2 आंसर निकल के आएंगे। यहाँ पर x के जो आंसर होंगे वो होंगे 0 और 22/3। ये x के 2 आंसर हमारे आंसर होंगे, और माइनस का 6 रिजेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में आपके? एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद, चलिए। हाँ जी, तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपके एक से ज़्यादा बार मोड का यूज किया गया है।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ये हमारी क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को करने के बाद आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। बाकी ये एग्जाम्पल एक सीरीज आएगी, उसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अच्छा ठीक है, सबसे पहले मेरे सामने जो मोड लिखा हुआ है, इस मोड को, जो सबसे बाहर वाला मोड है, उस मोड को ओपन करते हैं। कैसे करेंगे? मोड ओपन करने का मैंने मेथड बताया था, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करना है। किधर करना है? इधर कर लेते हैं, सिंगल टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैं करता हूं x माइनस 2 माइनस का 3 और ये लिखा हुआ है मेरे पास माइनस का 4 और इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो मोड था उस मोड को मैंने ओपन किया है और प्लस माइनस 1 आ गया। अच्छा ठीक है, अब ये जो माइनस का 4 है ये इधर जाएगा, तो इधर जाएगा तो एक बार प्लस और माइनस यहाँ पर 2 हैं, तो इसकी क्या वैल्यू आएंगी? एक बार तो इसकी वैल्यू आएगी 5 और एक बार इसकी वैल्यू आएगी 3, क्योंकि ये 1 में ऐड होगा तो 5 और -1 में जब ये ऐड होगा तो बनेगा 3। अच्छा ठीक है, हमारे पास 2 वैल्यू आ चुकी हैं। अब ये जो इसको मैं गायब कर देता हूँ यहाँ से, ये गायब हो चुका है और ये भी गायब हो चुका है। अच्छा ठीक है, अब मेरे पास ये जो मोड है, इस मोड को ओपन करते हैं। जैसे ही मैं इस मोड को ओपन करूँगा, ये जो वैल्यू है ये प्लस माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो मोड x माइनस 2 माइनस का 3 इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 और प्लस माइनस 3, ठीक है। मैंने इस मोड को ओपन किया तो दोनों साइड प्लस माइनस आ गए, ठीक है, अच्छी बात है। अब ये जो इधर 3 है, इस 3 को मैं उधर लेके जाता हूँ, तो ये क्या होगा? एक बार 5 के अंदर ऐड होगा, एक बार -5 के अंदर ऐड होगा, एक बार 3 के अंदर ऐड होगा, एक बार -3 के अंदर ऐड होगा। चलिए करते हैं। तो मोड x माइनस 2 इक्वल्स टू, ये जब इसमें ऐड होगा तो ये बनेगा 8 और जब -5 में ऐड होगा तो ये बनेगा -2 और जब +3 में जब ऐड होगा तो बनेगा 6 और -3 में जब ऐड होगा तो बनेगा 0, ठीक है। अब इस मोड की हमारे पास 4 वैल्यू आई है, लेकिन आप अच्छी तरह से सोचिए, जब मैंने आपको ये वीडियो स्टार्ट हुई थी तभी कॉन्सेप्ट बताया था कि मोड की कभी भी वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो -2 कैसे आ सकता है? -2 रिजेक्ट होगा, 100% होगा। तो इस वजह से -2 को मैं कर देता हूं रिजेक्ट, ठीक है। कितनी वैल्यू बची? 8 6 0, ठीक है। अब इस वाले मोड को ओपन किया जाए, चलिए इस वाले मोड को ओपन करते हैं और ये बनता है x माइनस 2 इक्वल्स टू, यहाँ क्या बनेगा? प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 6 और 0, ठीक है। प्लस माइनस 8 ये 8 प्लस माइनस, ये 6 प्लस माइनस और 0। अब x माइनस 2 इक्वल्स टू ये, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएंगी? तो इस 2 को जब मैं इधर लेके जाऊँगा तो इन सब में मैं ऐड करता जाऊँगा और मेरे पास वैल्यू आती चली जाएंगी, ठीक है। तो कौन कौन सी वैल्यू आएंगी मेरे पास? मेरे पास आएगी x की वैल्यू, एक बार प्लस में ऐड होगा ये, एक बार माइनस में माइनस का 6, एक बार प्लस के 6 में तो 8, एक बार माइनस के 6 में तो ये बनेगा माइनस का 4 और एक बार 0 में तो 2। तो मेरे पास यहाँ से 5 वैल्यूज आ रही हैं और वो 5 वैल्यूज हैं 10 माइनस का 6 8 माइनस का 4 2, और ये जो वैल्यू है ये x की वैल्यू है और यही है हमारा आंसर, यही हमारा आंसर है। तो मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझा दिया। जितने भी क्वेश्चन थे मैं आपको सारे क्वेश्चन भी करा दिए, सारे नहीं, इससे कहीं ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। लेवल भी काफ़ी बढ़ेंगे, 3 मोड आएंगे, 4 मोड आएंगे, क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, लेकिन वो तभी यूजफुल है जब हम एक क्वेश्चंस की स्पेशल सीरीज देखें। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ को अच्छी तरह से याद रखना। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। थैंक यू।